हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे सर्कल का। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये एग्जाम्पल 1 है, एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस आर। मतलब हमें एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है और रेडियस आर है। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारा सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज क्या होता है, तो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फ़ा क्या होता है जी, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा बीटा हमारा सेंटर होता है और आर हमारा होता है रेडियस। ठीक है, यहाँ पर यार सेंटर हमारा क्या होता है, तो सेंटर होता है अल्फ़ा कॉमा बीटा और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है आर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेंटर चाहिए, सेंटर है 0 0 और रेडियस आर है, तो हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब ऑफ सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर इज कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ये हमें याद भी रखना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये आपका एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर -3, 2 एंड रेडियस 4 दिया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, गिवन में सेंटर दिया है, कितना है -3, 2 एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमारा जो आर है वो दिया है 4। अब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब हमें सेंटर दिया हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है, तो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है, सेंटर। तो देखो x माइनस -3 यहाँ पर रखो, ये होल स्क्वायर, दूसरा y -2 का होल स्क्वायर और 4। तो अब ये हमारा कितना आ गया, देखो x प्लस 3 टू द स्क्वायर और y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 16। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, ये 13, ये 16। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, 16 को इधर लाओगे तो 13 माइनस 16 कितना हो गया, -3 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। इस तरह का सर्कल का इक्वेशन दिया, अब उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। पहले सेंटर और रेडियस दिया था तो इस तरह का आंसर आया था। अब आपका इक्वेशन दे दिया, अब पूछा जाए कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। देखो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका है कि हम इस फॉर्म में चेंज करें, x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में चेंज करें। तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर और आर रेडियस हो। तो पहले इससे हम कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन दिया है। अब परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x को साथ रखें, वाई स्क्वायर प्लस 10y को साथ रखें, ये 0। ये देखो एक्स स्क्वायर 8x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कर दें, तो जितना प्लस किए उतना हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इतना प्लस किया तो इतना माइनस कर दिया। अब फिर देखो वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस के उतना माइनस कर दिया, फिर -8 इक्वल टू 0। अब देखो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया x अब प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, फिर ये हो जाए ये -16 प्लस y प्लस 5 टू द होल स्क्वायर -25 -8 इक्वल टू 0। क्या आया, x प्लस 4 टू द होल स्क्वायर y प्लस 5 टू द होल स्क्वायर, ये देखिए ये भी -16 -25 -8, आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना -49 इक्वल टू 0। चलो उसको इधर करते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये y, इसको इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा +49, और प्लस को देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये किसके फॉर्म में, एकदम ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं, देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो गया आपका, ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और यहाँ पे लिखेंगे सिंस हम जानते हैं द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इस कितना है, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फ़ा बराबर -4, बीटा बराबर -5 एंड आर बराबर 7। तो हमारा सेंटर क्या हो गया, देयरफॉर सेंटर क्या हो जाएगा -4, -5 एंड रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो गया। ओके बच्चों, अब इसको अगर मान लो कि अगर हमें एक दूसरे तरीक़ा से बता रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट अगर हमें करना हो तो कैसे करें, इसको एक तरीका और बताते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसी से करोगे। ये तो मेथड नंबर 2। देखो इस तरह का जब भी इक्वेशन दिया जाए तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है, सर्कल का जनरल इक्वेशन है। और सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखो द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज क्या होता है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें सेंटर क्या होता है -g -f एंड रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 2g हो जाएगा और उसका हाफ करोगे तो g आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो y का कोफिशिएंट जो है 2f। अब हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में सर्कल का इक्वेशन दिया है। सर्कल क्या दिया है, देखो सर्कल दिया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा 2g कितना हो गया 8, तो g बराबर कितना हो गया 4।
अच्छा 2f कितना हो गया 10, तो f बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। और c कितना हो गया -8। तब देखो सेंटर कितना हो गया, सेंटर हमारा क्या होता है -g -f, तो ये कितना हो गया -4 और -5। देखो इसमें भी आया है -4 -5। रेडियस, अगर बात करें रेडियस का, रेडियस हमारा क्या होता है g² + f² - c। g का वैल्यू कितना है तो 4² + 5² माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया देखो ये हो जाएगा 49, तो कितना आ गया 7 आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो कि ये ओके बच्चों, ऐसे भी आपका सेंटर कितना आ गया, सेंटर हमारा -4 -5 एंड रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस हमारा 7, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 2, ठीक है। अब देखिए एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका सेंटर जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अब इसका ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पर ले लिए ये 2 और -2, ये a ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे लेते हैं, इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लिए, ठीक है। इसको a मान लिया, ये 2 -2 और ये हो गया 3, 4। दूसरी बात है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है जो सेंटर पर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि देखो एक लाइन है और ये सेंटर पर भी, माने सेंटर इस पर लाई कर रहा है, ये आपका सेंटर है ओ। इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 2, ये हमारा लाइन है, लाइन L, ठीक है। अब हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना है, तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, उसके लिए हमें इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों डेवलप कर लेते हैं इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सर्कल का इक्वेशन, अगर बात करें कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज क्या होता है, तो ये होता है x - अल्फ़ा का स्क्वायर और y - बीटा का स्क्वायर = r² होता है। अच्छा, इसका मतलब ये पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से, इसका मतलब x = कितना हो जाएगा 2 और y = -2, इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि सिंस, ठीक है, इस सर्कल को ऐसे 1 मान लेते हैं, सिंस सर्कल 1 passes through the point, किससे पास कर रहा है 2, -2, 2, -2 से पास कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो x = 2 और फिर y = -2, ये इक्वेशन नंबर, एंड सर्कल 1 passes through पॉइंट, मान लो कि b, ठीक है, कितना है 3, 4, ये 3, 4, इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं, ऐसे b, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट a लिख दिए, तो क्या होगा, तो ये होगा कि 3 - अल्फ़ा का स्क्वायर + 4 - बीटा का स्क्वायर = r², ये हो गया आपका थर्ड। देखो इक्वेशन 2 में भी r² ये वैल्यू बराबर है और इक्वेशन थर्ड में भी ये वैल्यू बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा,
तो क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा का स्क्वायर 3 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 4 माइनस बीटा का स्क्वायर। सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये भी हो गया 4। अब देखो ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा तो -1 का स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 4 बीटा अब प्लस बीटा। ठीक है, सॉरी बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस नहीं माइनस 6 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा कैंसिल, ये बीटा से ये बीटा कैंसिल। अच्छा, और कुछ कैंसिल होने वाला है अभी तो नहीं। चलिए तो इसको हम ऐड करते हैं। देखिए ये हो गया, पहले ये हो गया 8, क्या हो गया 8, यहाँ पर हो जाएगा -4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, इधर हो गया -6 अल्फ़ा माइनस 8 बीटा और 8 बीटा, ये हो गया 25, क्या हो गया 25। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं तो आ जाएगा हमारा -4 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस फिर 8 बीटा, और अगर हम 8 को उधर ले 25 माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब क्या आएगा देखिए, तो हमारा आ गया क्या, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 12 बीटा और 25 माइनस 8 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 17। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा बोल रहा है क्या कि सिंस जो सेंटर है, सेंटर अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन 2। अब देखो हम दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं, 1 नहीं है, ये 3rd है, तो ये हम ले लिए 4 और ये हम ले लिए 5, तो ये आपका 4 और इक्वेशन नंबर 5। देखो इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें 2 से सॉरी ये 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा ये 4 हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा जो आएगा वो 0.7 आएगा एंड बीटा जो आएगा यहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और बीटा जो आएगा वो हो जाएगा 1.3 आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा हमारा आ गया यहाँ से, आप इसको सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेटेड मेथड से। ठीक है, और इसे 5th में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 और 5th को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो हमारा बीटा आ जाएगा, फिर बीटा आ जाएगा तो फिर अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा आएगा तो 0.7 आएगा, अब बीटा आएगा तो 0.3 आएगा। तो अल्फ़ा बीटा आ गया, सेंटर आ गया। अब तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो किसी एक इक्वेशन में आप रख दो या किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे तो r² आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, तो मान लो कि एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो पहला इक्वेशन नहीं पहला सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, क्या है, तो 2 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर -2 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r²। तो यहाँ से r² कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 0.7 का स्क्वायर -2, अब बीटा कितना है माइनस, तो ये तुम्हारा r जो होगा यहाँ से जो हमारा r² आएगा यह आएगा 12.58 आएगा। अब इक्वेशन हो गया, अब लिख लेते हैं, सब आ गया। तो हेंस
द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो एक्स कितना है अल्फ़ा, तो -0.7 का स्क्वायर, वाई बीटा कितना है -3 -1/3 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है 12.58। यही आंसर हो गया बच्चों। ओके बच्चों।